हेलो वीवर्स, आज हम हठ योगा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक्स पर अधिक जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पर आकर मुझे बताएं। मैं अगला वीडियो आपकी इच्छाओं अनुसार अपलोड करूंगी। तो आइए हम बात करते हैं हठ योगा क्या है, कैसे इसका नाम पड़ा, इसे कैसे करते हैं, इसका अर्थ क्या है और क्या है इसके फ़ायदे। हठ योग का नाम योग की दुनिया में सबसे पुराना है। ये उस प्रकार का योग स्टाइल है जिसमें शरीर बल का ज़्यादा प्रयोग होता है। इसमें दिमाग और शरीर की बैलेंसिंग की जाती है। ये तो हर कोई जानता है कि योग के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, लेकिन इनमें क्या अंतर है ये शायद हर कोई नहीं जानता होगा। कई योग स्टाइल कुछ गुरुओं के द्वारा बनाए गए हैं और उनके नाम भी उन गुरुओं के आधार पर रखे गए हैं। उदाहरण के तौर पर अयंगर योगा स्टाइल BKS अयंगर के नाम पर रखा गया है। विक्रम योगा स्टाइल का नाम विक्रम चौधरी के नाम पर रखा गया है। इसी प्रकार से एक है हठ योग स्टाइल। क्या है हठ योग स्टाइल, कहाँ से आया है ये और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। हठ योग क्या है? संस्कृत में हठ का मतलब होता है दबाव, बलपूर्वक, फोर्सफुल। इसलिए हठ योग का मतलब हुआ वैसे योग पोस्चर जिसमें शारीरिक बल, शारीरिक दबाव लगता हो। ये मेडिटेशन या ध्यान लगाने वाला योग नहीं है। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, यह एक ऐसा योगा है जिसमें शरीर व दिमाग दोनों का बैलेंस होता हो, उसे हठ योगा कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हा का मतलब सूरज और ठा का मतलब चंद्रमा होता है। इसलिए इस योगा के ज़रिए दोनों की एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा और सूर्य के एनर्जी को एक साथ बैलेंस करने का नाम ही हठ योगा है। इस योगा के अंतर्गत प्राणायाम, ब्रीदिंग, मंत्रोच्चारण और हाथों के साथ किया गया योगा पोज, जिन्हें मुद्रा कहते हैं, शामिल हैं। हठ योगा में मुख्य रूप से ऐसे पोज होते हैं जिनमें अधिक समय तक एक ही मुद्रा में नहीं रुका जाता। इसमें मुद्राएं जल्दी जल्दी बदलती जाती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सूर्य नमस्कार। इसमें सारे स्टेप जल्दी जल्दी कर लिए जाते हैं, मुद्राओं में समय नहीं लगाया जाता। हठ योग के फ़ायदे। हठ योग के अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर आप योग शुरू करने जा रहे हैं तो इसके लिए हठ योग सबसे बेस्ट है, जिसके साथ योग जर्नी की शुरुआत की जा सकती है। इसके अंतर्गत आसन, प्राणायाम, मुद्रा और मंत्र आते हैं। इनसे पावरफुल एनर्जी मिलती है जिससे शरीर व दिमाग दोनों को फ़ायदा मिलता है। हठ योग न केवल खुशियों को बढ़ाने के साथ साथ आपकी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करता है, बल्कि इसी प्रैक्टिस करने से दुख और तनाव भी ख़त्म होते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि योगा प्रैक्टिस के ज़रिए खुद से कनेक्ट रहने की कला मिलती है। हठ योग में ब्रीदिंग टेक्निक शरीर को शुद्ध करता है। हठ योगा करने का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इसे करने के बाद से ड्रग, स्मोक, अल्कोहल जैसी जहरीली चीज़ों से आपका मोह भंग हो जाता है। इसके अलावा इससे इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होती है, एजिंग की समस्याएं भी कम होती हैं, हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन हेल्दी रहता है। हठ योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। माना जाता है कि हठ योग के माध्यम से शरीर की कई विशेष ग्रंथियां उत्तेजित होती हैं और वह शरीर के लिए लाभकारी हार्मोन्स को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। इस तरह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है और शरीर कई गंभीर बीमारियों से खुद को बचाने में सक्षम हो सकता है। तनाव को दूर करने में मदद। हठ योगा को तनाव दूर करने का एक उत्तम विकल्प माना गया है। वहीं हठ योग भी मन को शांत करता है। ये चिंता और तनाव जैसे मानसिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। तंत्रिका तंत्र पर प्रभावी। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ
हठ योग के फायदे में तंत्रिका तंत्र को ठीक करना भी शामिल है। इसके अभ्यास से रक्त संचार में सुधार होता है। इससे नसों के तनाव में भी कमी आ सकती है। हड्डियों की मजबूती में मददगार। हड्डियों के लिए भी हठ योग के लाभ माने गए हैं। इसके माध्यम से हड्डियां मजबूत हो सकती हैं। साथ ही यह हड्डियों से संबंधित विकार जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमज़ोर होना को दूर करने में सहायक माना जाता है। योगा से पीठ दर्द में राहत। हठ योग हड्डियों के घनत्व को बढ़ाकर उसमें मजबूती प्रदान करने में मदद कर सकता है। साथ ही यह मांसपेशियों से संबंधित दर्द को दूर करने में भी सहायक साबित हो सकता है। ये दोनों ही पीठ दर्द का कारण हो सकते हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि हठ योग के माध्यम से पीठ दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। हठ योगा हृदय को स्वस्थ रखने में लाभकारी। हृदय स्वास्थ्य के लिए भी हठ योग को लाभदायक माना गया है। दरअसल यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और दिल की धड़कन को संतुलित करने के साथ साथ वज़न को कम करने में भी सहायक हो सकता है। ये तीनों ही हृदय संबंधी बीमारियों के लिए बड़े जोखिम कारक माने गए हैं। इस कारण यह कहना गलत नहीं होगा कि हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में हठ योग फायदेमंद साबित हो सकता है। हठ योग बेदाग और दमकती त्वचा में लाभकारी। हठ योग का अभ्यास तनाव को कम कर साइटोकिन नामक हार्मोन का उत्पादन करता है, जो त्वचा को रिपेयर कर उसे बेदाग और चमकदार बनाने में मदद करता है। इस कारण यह कहना गलत नहीं होगा कि त्वचा स्वास्थ्य के लिए भी हठ योग के लाभ हासिल किए जा सकते हैं। यम और नियम की आज्ञाओं के तहत हठ योगा को जीवन जीने के तरीके का मार्गदर्शन करने के लिए 5 सिद्धांत और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए 5 आंतरिक अनुष्ठान सामने रखे हैं। इनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान शामिल हैं। अहिंसा। अहिंसा में प्रेम का व्यापक सकारात्मक अर्थ है। अहिंसा की पूर्व शर्तों में भय से मुक्त होना और अक्रोध, क्रोध से मुक्त होना शामिल है। सत्य। सत्य का अर्थ है मन, वचन और कर्म से सत्यता। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। मन को सत्य सोचना चाहिए, जीभ को सत्य बोलना चाहिए और कार्यों में सत्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए। अस्तेय। अस्तेय चोरी ना करने का संकेत देता है, दूसरों के पास जो भी कुछ है उस पर कब्जा ना करने का संकेत देता है और हमें दूसरों की चीज़ों पर लोभ करने से रोकता है। ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य धार्मिक अध्ययन और आत्मसंयम के जीवन का संकेत देता है। आधुनिक समय में ये स्थिरता, ऊर्जा को बनाए रखने और जीवन शक्ति को कम ना करने की कला है। एक कुंवारे व्यक्ति, एक विवाहित व्यक्ति और एक गृहस्थ व्यक्ति के मामले में यह सभी में दिव्यता को मापता है। अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है चीज़ों को ना पकड़ना। यह अभ्यास हमें उन चीज़ों के साथ एक संतुलित संबंध प्राप्त करने में मदद करता है जिन्हें हम मेरा कहते हैं। एक यौगिक कहावत है, दुनिया की सभी चीज़ें आपके उपयोग के लिए हैं लेकिन आपके स्वामित्व के लिए नहीं हैं। शौच। स्वयं की शुद्धि ही शौच है। शरीर और मन की अशुद्धियाँ मौजूद हो सकती हैं। मन की अशुद्धियाँ जैसे घृणा, जुनून, क्रोध, लालच, भ्रम और अहंकार। इसमें आसन, प्राणायाम, भक्ति, भोजन और अभ्यास का स्थान शामिल है। संतोष। संतोष इसका मतलब है कि परम आनंद। जब मनुष्य पूर्ण हो जाता है तो उसे लगता है कि ईश्वर के प्रति उसका कर्तव्य पूरा हो गया है और वह ईश्वर से प्रेम करता है। स्वाध्याय। शिक्षा या दैनिक अध्ययन व्यक्ति के सर्वोत्तम गुणों को सामने लाता है, जीवन के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदल देता है, जिससे उसे एहसास होता है कि सारी सृष्टि केवल आराधना के लिए है, आनंद के लिए नहीं है। इससे वक्ता और श्रोता एक मत होते हैं। शिक्षा या दैनिक पढ़ने में यह एक व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालता है। ईश्वर प्राणिधान। इसका अर्थ है मैं की भावना को त्यागना।
अपने कार्यों और इच्छा का ईश्वर को समर्पण। सारी सृष्टि ईश्वर की है। एक योगी को सभी अहंकार, शक्ति, स्वार्थ, उद्देश्य, लालच और मोह को त्याग देना चाहिए। तो यहाँ हमने हठ योगा के प्रकार, हठ योगा क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्या सिद्धांत हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम योगा के मुद्राएं, आसन और उनके नाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।